फ्रेंड्स, आज के हम इस पार्ट में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के सेकंड फेज़ की, जिसे हमने नाम दिया था हिस्ट्री ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के नाम से। यानी कि हम जो हमारा भार है और जो हमारी मापन प्रणाली है उसका इतिहास क्या है। तो सेम स्टेटमेंट यहाँ भी है कि इट इज़ एज ओल्ड एज आवर सिविलाइजेशन बट प्रोसेस वाज इन क्रूड फॉर्म। क्योंकि कहते हैं कि जो हमारी मापन की और भारण की जो प्रणाली है वो उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी सभ्यता, लेकिन जो प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी मापने की और भार को तोलने की, वो क्रूड फॉर्म में थी। मतलब वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में या प्योर फॉर्म में नहीं थी, वो एक खंडित सी प्रणाली थी। और कहते हैं होता क्या था फिर उस टाइम पे, कैसे लोग चीज़ों को मापते थे, कैसे उनको वो मेजर करते थे। कहते हैं इन अर्लियर डेज एक्सचेंज सिस्टम वाज यूज्ड एंड देयर वाज नो नीड ऑफ करेंसी। तो बेसिक जो हमारा आपस में व्यापार है, इन द सोसाइटी है, थ्रू द सोसाइटी है, अपने पर्टिकुलर एक एरिया में या अपनी संस्कृति की हम बात करें उसमें है, या दूसरी सभ्यताओं के साथ हमें व्यापार की बात करें तो एक्सचेंज सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता था। करेंसी की ज़रूरत महसूस नहीं की जाती थी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको अपने हरियाणा की उसका दूं तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि 1 किलो गेहूं के बदले 3 किलो प्याज जो है हमें मिल जाते थे। इस तरीके से जो है चीज़ों को जो है आप आपस में जो है बांटा जाता था, या आपस में एक दूसरे की जो भी ज़रूरत थी उसको पूरा किया जाता था। जो गेहूं बो रहा है, अनाज बो रहा है, वो अनाज के बदले जो है सब्जियां ले लेता था, और जो सब्जियां बो रहा है वो सब्जी के बदले अनाज ले लेता था। इसी तरीके अगर आपको घर में कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए यूज़ करने के लिए तो आप लोहार के पास, बढ़ई के पास, या किसी दूसरे जो काम करते हैं उनके पास जाकर उनको अपने द्वारा जो है प्रोड्यूस की गई चीज़ आप उनको ऑफर करते थे। उसके बदले आपको वो जो आपके ज़रूरत की चीज़ थी जो वो बना रहा है वो आपको दे देता था। तो एक्सचेंज सिस्टम पर बेसिक चीज़ें डिपेंड थी सारी। ये कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया, व्यापार की ज़रूरत पड़ी विभिन्न सभ्यताओं या विभिन्न कंट्रीज़ के बीच में, तब जो है वेरियस यूनिट्स जो है यूज़ की जाने लगी। तो उसके कुछ जो एग्जांपल वो ये है कि अगर हम 13वीं शताब्दी की बात करें तो जो इंग्लिश पीपल थे वो पेनी लेकर आए, पेनी का सिस्टम लेकर आए। पेनी वाज द बेसिक यूनिट ऑफ वेट ओवर देयर। वहाँ जो है पेनी को एक बेसिक यूनिट के रूप में जो है यूज़ किया जाता था वेट मेजर करने के लिए। और पेनी के वेट की हम बात करें तो ये जो थी दैट वाज इक्विवेलेंट टू 32 व्हीट सीड्स। 32 गेहूं के दानों में जो भार होता है उसके बराबर भार होता था एक पेनी में। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें भारतीय सिस्टम की, भारतीय प्रणाली की, तो हम यूज़ करते थे रति। आज भी हमें सुनने में मिल जाता है रति सिस्टम जब भी हम सुनार के पास जाते हैं अपने आभूषणों के काम से संबंधित। तो रति क्या था, कहते हैं रति वाज बेस्ड ऑन नॉमिनल वेट ऑफ गुंजा सीड। गुंजा नाम के जो बीज है उस पर आधारित था। और अगर आप इसका स्टैंडर्डाइज वेट में से पूछेंगे तो वो है 0.1215 ग्राम, जो एक रत्ती का वेट है। और रत्ती से आगे जो है रत्ती बेसिक यूनिट थी, तो उसके बाद दूसरी यूनिट चलती थी माशा, तोला, छटांग, शेर, मण। जो है ये चीज़ें हम आज भी सुनने मिल जाती हैं जब हम गेहूं की या उत्पादन की किसी बात करें तो। लेकिन ये अर्ली डेज में जो है यूज़ की जाती थी। अब देखिए इंग्लैंड में है पेनी, इंडिया में है रत्ती वेट को मेजर करने के लिए। अब दोनों को आपस में व्यापार करना है तो कैसे हो, वो कहें जी हम तो पेनी से मापेंगे, वो कहें जी हम तो रत्ती से मापेंगे। तो दोनों के बीच में अगर यूनिट को लेकर मतभेद रहेगा तो व्यापार नहीं हो सकता। लेकिन व्यापार होना या किया जाना ज़रूरी सा लगने लगा था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं थी जो हम प्रोड्यूस नहीं करते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उस पर्टिकुलर कंट्री में नहीं होती थी। तो ये माना गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी थी कि जो ये सिस्टम्स थे उस टाइम पे, ये इनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कोई हमारे पास पैमाना नहीं था। हम इनको पूरे तरीके से रिलायबल और वैलिड नहीं मानते थे। तो ये तो हमने बात की भार की। लेंथ की मेजर की बात करें तो डिजिट, पाम, स्पैन, क्यूबिट, ये चीज़ें जो हैं वहाँ यूज़ की जाती थी। डिजिट लेंथ ऑफ वन फिंगर, breadth of one finger, palm breadth of 4 fingers, span was equal to 3 palms and cubit was equal to the length of 4 arm। इसी तरीके से इंडियन सिस्टम में हम गज, काठी, पौंड, गिरा, करम, मरला, ये सारी जो है चीज़ें अडॉप्ट करते थे।
तो लेंथ के लिए भी आप हमने देखा कि डिफरेंट सिस्टम है। देखिए अगर डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट हैं, इकाइयाँ अलग हैं, तो व्यापार नहीं हो सकता। ये एक बेसिक सी बात हम सब समझते हैं। तो एक बात तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी नहीं है, और आपस में व्यापार करने के लिए एक कॉमन स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं है। तो इस चीज़ की जो है ज़रूरत खासी महसूस की गई, और तब जो है प्रयास सभी ने स्टार्ट किए। तो इन्हीं प्रयासों को सफलता मिली 1670 में, जब फ्रांस के एक पादरी थे गैब्रियल मोटेन, उन्होंने डेसिमल सिस्टम प्रपोज किया। और जब उन्होंने डेसिमल सिस्टम प्रपोज किया तो उन्हें अर्क लेंथ को जो है बेसिक माना। तो उनके अकॉर्डिंग अर्क वाज इक्वल टू 1 मिनट ऑफ अर्थ सर्कमफ्रेंस। अर्थ की सर्कमफ्रेंस बहुत बड़ी है। अर्थ का साइज जो इतना बड़ा है कि अगर हम दूर से देखें तो ये जो गोला है, वो जो सर्कुलर शेप है, वो एक हमें सर्कल नहीं बल्कि एक जो है लेंथ के रूप में जो है लगेगी। और इसी का 1 मिनट, ये 1 मिनट हो गया यहाँ मान लो। तो ये जो है 1 मिनट ऑफ अर्थ सर्कमफ्रेंस जो है, इसको उन्होंने जो है एक बेसिक यूनिट के रूप में प्रपोज किया। और इसको उन्होंने कहा कि इट शुड बी कॉल्ड एज 1 माइल। कहते हैं इसको 1 मील बोला जाना चाहिए। तो उनकी इस खोज के बाद जो है फ्रांस में या दूसरी जो कंट्रीज थी, वहाँ रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए। उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज ने इसको अडोप्ट किया, बहुत सारों ने इसको जो है स्टैंडर्डाइज करने के ऊपर जो है जोर दिया कि स्टैंडर्डाइज किया जाना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर जो डेसिमल सिस्टम है, इसके ऊपर फिर इसको सही मानते हुए एक सर्वे कराया गया। सर्वे कहाँ से कहाँ तक था? वो था नॉर्थ पोल टू इक्वेटर तक जो है एक सर्वे किया गया, एक लेंथ को मेजर किया गया। लेकिन उसमें जो है माइलस्टोन रखे गए डनक्रिक एंड बार्सिलोना, कि जब आप नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे डिस्टेंस मेजर करते हुए, लेंथ मेजर करते हुए, तो आपको फ्रांस में डनक्रिक से गुजरना है और स्पेन में आपको बार्सिलोना से गुजरना है। ये माइलस्टोन होने चाहिए, तब जो है लेंथ स्टैंडर्डाइज आ सकती है, एक जैसी आ सकती है। तो उस लेंथ को जो मेजर किया गया और इस माइल को यूज़ किया गया एज ए बेसिक यूनिट, तो वो हमें मिली 660 मील। 660 मील की डिस्टेंस मेजर की गई नॉर्थ पोल टू इक्वेटर। ठीक है जी, तो वो कितनी आई? 660 मील। अब कहते हैं इस 660 मील को 10 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 10 मिलियन इक्वल पार्ट्स, हिंदी में कहें तो 1 करोड़ इक्वल हिस्सों में इसको बांटा गया। और एक जो वो हिस्सा हमें मिला उसको बांटने से 660 मील की दूरी को, वो उसको हमने नाम दिया मीटर का। और मीटर को आज अगर हम मेजर करें तो वो है 39.37 इंचज़ के इक्वल। और यही मीटर आगे चलकर स्टैंडर्डाइज मीटर के रूप में जो है डेवलप हुआ। तो ये हमने बात की है कि कैसे जो है किन कर्मों से गुजरते हुए हमें आज के जो है स्टैंडर्डाइज यूनिट मिली है, जिनको हम लेंथ की फॉर्म में मीटर बोलते हैं, और वेट की फॉर्म में हम किलोग्राम बोलते हैं, और टाइम की फॉर्म में हम आवर, मिनट या सेकंड बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमें ऐसे मिली। उसके बाद प्रयास चलते रहे। फिर 1874 में मीट्रिक ट्रीटी सेटअप जो है एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप आया, जिसको कि इंडिया ने अडॉप्ट किया 1 अप्रैल 1957 को। तो हमने, अगर हम भारत की बात करें तो हमने 1957 में जो है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज सिस्टम को अडॉप्ट किया है। देखें, जो भी चीज़ें स्टैंडर्डाइज होती हैं और किसी भी जो देश की जो प्रोग्रेस है या उसकी सभ्यता की जो प्रोग्रेस है, वो इस बात पर डिपेंड करती है खासी कि किसने कब जो है नई चीज़ों को अडॉप्ट किया है। तो हम देख रहे हैं कि बनी तो है 1874 में, हमने अडॉप्ट किया 1957 में। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रोथ हमें 18वीं शताब्दी में ही मिल जानी चाहिए थी, जो डेवलपमेंट हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। क्योंकि सनराइज सिस्टम अगर हमारे पास नहीं है तो कौन हमारे से व्यापार करेगा, और बिना व्यापार के जो है डेवलपमेंट जो है इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है, जब तक हमें दूसरी चीज़ों का ना पता हो। और ऐसा नहीं है कि जब ये सिस्टम बना तो सब चीज़ें स्मूथ चली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, फ्रांस की और यूके की आपस में नहीं बनती थी। क्वीन ऑफ विक्टोरिया ने जो है, जब ये डेसिमल सिस्टम ईजाद किया गया एक फ्रांस के आदमी के द्वारा, तो उन्होंने अपने देश में रोक लगा दी कि भाई मेरी कंट्री में कोई भी जो डेसिमल सिस्टम को या मीट्रिक सिस्टम को यूज़ नहीं करेगा, जो इसको यूज़ करेगा उसको सजा दी जाएगी। तो अलग थलग पड़ गए कुछ समय के लिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्वीन ऑफ विक्टोरिया को भी ये समझना पड़ा कि अगर मैं स्टैंडर्डाइज सिस्टम अडॉप्ट नहीं करूँगी अपने देश में, तो मेरा देश
दूसरे देशों से कट जाएगा, व्यापार नहीं हो पाएगा, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को उन्होंने माना और 1874 में अपनी कंट्री में उस पर्टिकुलर सिस्टम को अडॉप्ट करने की परमिशन उनको देनी पड़ी, जिसे हमने अडॉप्ट किया है 1957 में। तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे हिस्ट्री ऑफ वेट्स एंड मेजर के बारे में। थैंक यू।